हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, पाठक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र पाठक, जीएस टीचर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं हिस्ट्री में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ काफ़ी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और भी अन्य टॉपिक में बता चुका हूँ। तो आज जो टॉपिक है वो है मेरा सूत पिटक। जितने भी प्रमुख सूत्र थे उसमें मैं पढ़ाया था कि त्रिपिटक में कितने प्रकार के होते हैं। तो सूत पिटक, धम्म पिटक, विनय पिटक, 3 प्रकार के थे। तो आज उसी में पहला हम पढ़ेंगे सूत पिटक। सूत पिटक यह सबसे बड़ा पिटक था। यह सूत पिटक यह सबसे बड़ा पिटक था। सूत पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक था और इसको बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। किसको? सूत पिटक को। उसके बाद था विनय पिटक। यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म का प्रवेश की चर्चा है। जो सूत पिटक है, जो विनय पिटक है, ये बौद्ध धर्म का सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश करते हैं इसका उल्लेख इसमें बेहतरीन तरीके से किया गया है। इसके बाद है अधीम्न पिटक। इसके बाद है अधीम्न पिटक। यह तीसरा पिटक है। इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। इसमें महात्मा बुद्ध का विचार कैसा था, उनका आचार, उनका व्यवहार कैसा था, सारे इस पिटक में इसकी चर्चा है। तो तीनों पिटक के बारे में आप समझ गए। इसके बाद है वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? वेद। वेद की रचना ईश्वर ने किया है। वेद की रचना किसने किया है? तो वो ईश्वर ने वेद की रचना किया है। वेद को अपौरुष कहा जाता है। वेद को अपौरुष कहा जाता है। वेद को अपौरुष भी वेद को कहते हैं। संक्षिप्त नाम इसका अपौरुष है। गुप्त काल में कृष्णद्वैपायन ने व्यास ने वेदों का संकलन किया था। गुप्त काल में कृष्णद्वैपायन महर्षि, जिसको बोलते हैं वेद व्यास, कृष्णद्वैपायन ने इसका संकलन किया था। वेदों की संख्या 3 थी। पहले वेदों की संख्या कितनी थी? 3 थी। बाद में एक वेद और जुड़ा तो इसकी संख्या हो गई 4। पहला है ऋग्वेद। पहला है ऋग्वेद। और वेदों को पढ़ने वाले को त्रयी कहा गया है। वेदों को पढ़ने वाले को त्रयी कहा गया है। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएं हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की चर्चा है इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है और सूर्य भगवान की भी चर्चा है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है और सूर्य भगवान की भी इसमें चर्चा है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। पहली बार शूद्र का प्रयोग किसमें हुआ था? ये हुआ था आपका ऋग्वेद में। इसके बाद है ऋग्वेद का दूसरा 7वां मंडल सबसे पुराना है। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके बाद है ऋग्वेद के ज्ञानी को पुत्र कहा गया है। ऋग्वेद को ज्ञानी को पुत्र कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आर्जुवेद है। ऋग्वेद का सबका अपना अपना उपवेद होता है।
तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, आयुर्वेद। चिकित्सा की चर्चा है, ज्ञानी को प्रजापति, इसमें चिकित्सा पद्धति के चर्चा है आयुर्वेद में, और इसके पढ़ने वाले ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। तो इसके पढ़ने वाले ज्ञानी को क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज यही तक टॉपिक को समाप्त करेंगे। बेहतरीन टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएगा।